हाँ तो भाई एक और कॉन्जरिंग की फिल्म आने वाली है सितंबर में। और भाई मतलब मैं यार देखो सुनो, अगर आपने कॉन्जरिंग 1 और 2 देखी है तो आपको पता होगा कि उसने उस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया, जेम्स वॉन ने, जिसका मैं काफ़ी फ़ैन हूँ क्योंकि वो हॉरर जॉनर को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। लाइक उन्होंने बहुत ग्रेट फिल्म्स बनाई है हॉरर में, लाइक 100 मूवी उन्होंने बनाई थी और इंसीडियस चैप्टर 1 चैप्टर 2 उन्होंने बनाया था। इंसीडियस मेरी पर्सनल फेवरेट है टू बी ऑनेस्ट, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसका जो कैरेक्टर्स है और जो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी है, बहुत ही क्रीपी फिल्म लगती है भाई मुझे। और कॉन्जरिंग भी उन्होंने ही बनाई थी, कॉन्जरिंग 1 और 2, और जितनी भी उन्होंने मूवीज़ बनाई है ना, डायरेक्ट करी है उन्होंने मूवीज़, वो सारी ही बहुत कमाल की रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको नहीं लगता कि अभी जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है तो उसमें मैं समझ पा रहा हूँ कि सबका चाइल्डहुड इस फ्रेंचाइज से जुड़ा हुआ है। कॉन्ज्यूरिंग से 2013 में आई थी ये फिल्म और क्या कमाल किया था इसने जब वो मूवी आई थी, और सब बहुत ही खास करके वो कबर्ड वाला सीन, जो कबर्ड पे ऊपर, ओ माय गॉड, वो बहुत ही स्केरी था भाई। सबसे स्केरी मूवमेंट उस पूरी मूवी का मुझे वो लगता है बहुत स्केरी। लाइक ट्रेलर देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जब मैं गया और मैंने जब देखा सारे लोग कितने एक्साइटेड थे इस फिल्म को देखने के लिए, क्यों इस वर्ल्ड में दोबारा जाने के लिए, और कितना इमोशनली अटैच्ड थे इस पूरी फ्रेंचाइज से, इस पूरी सारी फिल्मों से, तो वो देख करके पता चल रहा था। एक भी बुरा कमेंट नहीं था और एक भी वो चीज़ नहीं थी। बट टू बी ऑनेस्ट, आपको नहीं लगता जो अभी मतलब अब जो 3rd और 4th पार्ट से जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो रिपीटेटिव हो रही है कहीं ना कहीं? मतलब हमारा एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। लाइक अभी 4th पार्ट का जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है उसमें लाइक काफ़ी चीज़ें ये भी पता चल रही है कि एक एंड है, और सारी चीज़ें मतलब कि एक ऐसा केस लॉरेन और एड का जिसकी वजह से सब कुछ एंड हो जाता है। I mean, ये इनके केसेस है ऑब्वियसली जो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, वो मुझे समझ में आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अब वो स्केयर खत्म हो गया है अंदर से। मैंने जब ट्रेलर देखा मेरे को कोई भी सीन ऐसा मेरे को जिसमें डर लगा हो, मुझे कोई भी सीन ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, वो एक लाइटिंग वाला जंप स्केयर था जिसमें वो रेड लाइट ऐसे मूव करती है और फिर वो एकदम से वो दिखता है शैतान, तो उसमें डर लगता है। बट कोई और ऐसा सीन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जिसमें मुझे डर लगा हो। एक वो मिरर वाला सीन था जिसमें, लेकिन मैं सोच रहा था कि एकदम से जंप स्केयर आएगा तो सच में डर लगता है जब एकदम से जंप स्केयर आता है। बट होता क्या है कि मतलब वो उस मिरर वाले सीन में भी वो मूव करता है कैमरा, और फिर वो उस इंसान के ऊपर लाइक काफ़ी सेकेंड्स तक स्टिल रहता है कैमरा, एंड देन उसके बाद कुछ मूवमेंट होती है, तो हम तब तक एंटिसिपेट कर लेते हैं और हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें, हम जंप स्केयर्स इस तरीके के देख चुके हैं पहले बहुत मूवीज में। बाकी इस फ्रेंचाइज की बात ही अलग है। एक इस फ्रेंचाइज की कितनी कहानियां जुड़ी हुई है, और ये सबसे आइकॉनिक फ्रेंचाइज में से एक होगी। फर्स्ट पार्ट आया जिसने तो कमाल ही कर दिया था भाई कि ऐसी मूवी बनाई है, जेम्स वॉन ने बनाई है। फिर सेकंड पार्ट आया और सेकंड पार्ट में खबरें फैलने लगी कि भाई कोई बूढ़ा आदमी है वो थिएटर में कॉन्ज्यूरिंग 2 देखते देखते मर गया। लाइक कितनी कहानियां बनी है इस मूवीज के साथ। तो ऐसी कोई कहानी आपको याद हो कॉन्ज्यूरिंग मूवीज से जुड़ी हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो ये बूढ़े इंसान वाली याद है कि कोई बूढ़ा इंसान था थिएटर में बैठा, वो मूवी देख रहा था कॉन्ज्यूरिंग 2, और उसकी सडनली मतलब डेथ हो जाती है मूवी देखते देखते। तो वो बहुत ही शॉकिंग था, और सच में भाई बचपन में ना, चाइल्डहुड में तो वो बहुत ही स्केरी था। इसने कॉन्ज्यूरिंग 2 के लिए पहले ही इतना डरा दिया था उस न्यूज ने कि भाई इसको कैसे देखे, ऐसी फिल्म बनाई है क्या किसी ने। सच में बहुत अमेजिंग एक पूरा एरा था ये, जो कि अब एंड होने वाला है। हर चीज का एक ना एक दिन एंड जरूर होता है, इस फ्रेंचाइज का भी हो रहा है। और मैं सच में भाई मैं दोबारा देखना चाहूंगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वो तो सच में बहुत ही अमेजिंग थे। थर्ड पार्ट मुझे इतना इंटरेस्टिंग, इतना खास नहीं लगा, बट फोर्थ पार्ट में सब कुछ एंड होने वाला है और काफी चीजें दिख रही है कि मतलब पुरानी मूवीज में करी हुई भी चीजें दिख रही है जिसको दोबारा से लेकर आया जा रहा है, तो वो भी अच्छा लग रहा है देखने में कहीं ना कहीं। तो यार अभी तक तो बढ़िया ही लग रहा है ट्रेलर, और मूवी जब आएगी तो देखते हैं क्या होता है इस बार इस पार्ट में किस तरीके से। और हाँ, ट्रेलर में इन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर इन मूवीज से जुड़ी हुई आपकी कोई मेमोरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, शेयर जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और देखते रहिए सिनेजीडी।